नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज टीवी। आई रुक करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों की ओर। आपको बता दें, मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस.पी. साई ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा अनावरण किया। अनुग्रह मेमोरियल महाविद्यालय गया के प्रांगण में स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का अनावरण एवं उद्घाटन किया गया। साथ ही साथ IQSC द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा के संवाहक स्वामी विवेकानंद एक विमर्श विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि माननीय कुलपति मगध महाविश्वविद्यालय बोधगया प्रोफेसर शशि प्रताप साई के द्वारा विशिष्ट अतिथि स्वामी विवेकानंद गिरी महंत लखनऊ स्वामी बोधगया मठ की गर्मामयी उपस्थिति में स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति का अनावरण किया गया। महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। प्रथम वक्ता के रूप में डॉक्टर मानिक मोहन शुक्ला, विभागीय अध्यक्ष शिक्षा विभाग, ने स्वामी विवेकानंद के जीवन एवं संदेश को श्रोताओं के समक्ष रखा। इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर श्वेता सिंह ने किया। इस अवसर पर स्वामी सतानंद गिरी, डॉक्टर सतीश चंद्र प्राचार्य गया कॉलेज गया, डॉक्टर सत्येंद्र प्रजापति इत्यादि उपस्थित रहे। गैजला से मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। और इतना ही नहीं, जिस कॉलेज में मूर्ति नहीं बनी है, विश्वविद्यालय प्रशासन सभी कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में 31 मार्च के पहले जहां भी मूर्ति नहीं बनी है वहां मूर्ति बनाना कंपलसरी होगा। गोपाल जी, जहां मूर्ति नहीं बनी है 31 मार्च के पहले मैं खुद जाऊंगा उद्घाटन करने। मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि मैं विवेकानंद जी के उस जगह को शिकागो में देखा हूं। स्वामी जी को देखने अमेरिका में हिंदुस्तानी कम आते हैं, विदेश के लोग आते हैं। ज्ञान परंपरा की बात हो रही है भारत की। ज्ञान परंपरा है क्या? ज्ञान परंपरा भारत की परंपरा है, बड़प्पन की परंपरा है, संस्कार की परंपरा है। और वो संस्कार पैसे से, हथियार से, बल से नहीं आता है। वो परंपरा विनम्रता और बड़प्पन से आती है। वो सिर्फ भारत में। आप देखते हैं कोविड काल अमेरिका में लाखों लोग यूरोप में मर गए, त्राहिमाम मचा। भारत में ऐसा हुआ क्या? क्यों हुआ? क्यों भारत बचा? भारत में भारत की ज्ञान परंपरा का योग, आयुर्वेद अगर नहीं होता तो क्या भारत में भी यह दुर्दशा नहीं होती? तो परंपरा हमारे अंदर है। बड़प्पन के साथ योग क्या है? योग एक सिखाता है जीवन की पद्धति। आयुर्वेद क्या कहता है कि बाहर की दवाइयों मत खाओ, जड़ी बूटियों को खाओ। यही तो भारतीय परंपरा है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, अद्भुत है। जब मातृभाषा के बदौलत चाइना इतना आगे बढ़ सकता है, जापान चमत्कार कर सकता है। मैं अभी इजराइल गया था जुलाई में। इजरायलियों ने मात्र 95 लाख की आबादी है स्वामी जी। एक छोटा सा इजराइल हिब्रू भाषा बोल के पूरे अरबों को हिला सकता है। हम भारतीय अपनी मातृभाषा को अपना करके अपनी परंपरा को उच्च शिखर तक ले जा सकते हैं। स्वामी जी ने कहा, विवेकानंद जी
भारतीय अस्मिता के प्रतीक थे, राष्ट्र के गौरव थे। विवेकानंद जी की मूर्ति नहीं लगेगी, किसकी मूर्ति लगेगी? और खास करके शिक्षण संस्थानों में विवेकानंद जी की मूर्ति हमेशा युवकों को प्रेरित करने का काम करती है। युवकों के साथ साथ विवेकानंद जी ने भारतीय अस्मिता को, भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ाने का काम एक ध्वजवाहक के रूप में जो किया, तो हम उनकी मूर्ति लगा करके अपनी ज्ञान परंपरा को, भारतीय परंपरा को और बड़प्पन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सर, छात्र नेता द्वारा यहाँ मांग की गई है MCA, LSW और MBA की पढ़ाई के लिए सर कुछ आपने घोषणाएं की हैं? कुछ घोषणाएं आपने की? हाँ, MBA अगले सत्र से खुलेगा, PG खुलेगा। मैं रोकने के लिए नहीं हूँ, मैं कुलपति बन के आया हूँ काम करने के लिए और टाइम पास करने के लिए नहीं। मेरे हाथ में है, यह कॉलेज अच्छा है, मैं इसे दूर करूँगा। दर्जन हैं और उच्च शिक्षा के कंगूरे वेतन दिखाई दे रहे हैं। क्या स्वामी विवेकानंद ने यही कल्पना किया था? क्या स्वामी विवेकानंद की यही कल्पना थी? स्वामी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अगर कुछ प्राप्त करना है तो आप जो है शिक्षा के द्वारा उसको प्राप्त कीजिए, और शिक्षा देने का दायित्व अध्यापकों का है, क्योंकि मूल्य विहीन शिक्षा और मूल्य विहीन राजनीति ये किसी देश को गर्त में ले जाती है। और मेरा ये अपना व्यक्तिगत मानना है कि हमारे देश में इसमें दोनों विद्यमान है। तो कहने का आशय यहाँ यह है कि अगर हम स्वामी जी के विचारों को वास्तव में आत्मसात करते हैं तो हम अपने कर्तव्यों का निष्ठा और ईमानदारी के साथ पालन करें। हम जो हमको दायित्व मिला है उन दायित्वों का हम निष्ठा और ईमानदारी से पालन करें और अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए स्वामी विवेकानंद के मार्गदर्शन में हम लोग काम करें। समय बहुत कम। राम और कृष्ण की श्रेणी में भगवान बुद्ध को भी, भगवान राम और श्री कृष्ण को भी भगवान विष्णु का अवतार माना गया है और भगवान बुद्ध को भी विष्णु का अवतार माना गया है। इसलिए हिंदू और बौद्ध धर्म में कहीं कोई विवाद, कोई मतभेद नहीं है। हिंदू धर्म की शाखा है, जैन धर्म भी, बौद्ध धर्म भी, सिख धर्म भी। हिंदू धर्म के गर्भ से ही ये लोग निकले हैं और ऐसे अनेक संप्रदाय आज भी हिंदू धर्म में हैं। 500-600 उनकी संख्या हो सकती है पूरे भारत में। और स्वामी विवेकानंद जी के विषय में चर्चा करते समय हमारे पूर्व वक्ता ने जैसा कि कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म और विज्ञान का समन्वय किया है। निसंदेह इस बात में कोई संदेह नहीं है कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो है पुनः से जो है धर्म और विज्ञान को उद्भासित करने का वैश्विक मंच पे उन्होंने जो है प्रयास किया है। किंतु स्वामी विवेकानंद जी सनातन परंपरा में भगवान विष्णु से लेकर के जो हमारी ज्ञान परंपरा है, उस परंपरा में अगर आप देखें तो बहुत सारे भगवान नारायण से लेकर के, भगवान शंकराचार्य से लेकर के, भगवान बुद्ध से लेकर के बहुत सारे जो है वो हुए हैं, जिन्होंने जो है पुनः से जब समाज में धर्म और संस्कृति को लेकर के लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हुआ, उसको दूर करने के लिए वो जन्म लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाविद्यालय प्रांगण में माननीय कुलपति महोदय के कर कमलों द्वारा युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति का अनावरण किया गया है। साथ ही साथ इस अवसर पर भारतीय ज्ञान परंपरा के संवाहक स्वामी विवेकानंद एक विमर्श विषय पर IQAC द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। भारतीय संस्कृति एवं संस्कृत का मूल आधार ही भारतीय ज्ञान परंपरा है। स्वागतम 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 कैसा पावन सुहाना